चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सुमन को दिन के अंत में ही सही कौन सा सरप्राइज मिला जिससे गुलशन के प्रति उसकी नाराजगी को दूर कर दिया। सुबह जब गुलशन की आंख खुली तो सुमन मादक अंगड़ाइयां ले रही थी। पति को देखकर उसने नशीली मुस्कान फेंकी, जिसे कहते हैं कि समुद्र में ठहरे जहाज भी चल पड़ते हैं। अचानक गुलशन गहरी ठंडी सांस छोड़ने को मजबूर हो गया। काश पिछले 20 वर्ष लौट आते। गुलशन ने सुमन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या करते तब? सुमन ने हंसकर पूछा। गुलशन ने शरारत से कहा, किसी लाल नीली परी को लेकर बहुत दूर उड़ जाता। सुमन सोच रही थी कि शायद गुलशन उसके लिए कुछ रोमानी जुमले कहेगा। थोड़ी देर पहले तो सुबह सुहावनी लग रही थी और बहुत कुछ मनभावन आशाएं लेकर आई थी। अचानक फीकी सी लगने लगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं? सुमन ने शब्दों पर जोर देते हुए पूछा। आज के दिन भी नहीं? तुम ही तो मेरी लाल नीली और सब्ज परी हो। गुलशन अचानक सुमन को भूलकर चादर फेंककर उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे बाबा, मैं तो भूल ही गया था। सुमन के मन में फिर से आशा जगी। क्या भूल गए थे? बड़ी जरूरी मीटिंग है, थोड़ा जल्दी जाना है। कहते कहते गुलशन स्नान घर में घुस गया। सुमन का चेहरा फिर से मुरझा गया। गुलशन 50 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले कारखाने का प्रबंध निर्देशक था। बड़ा तनाव भरा जीवन था। कभी हड़ताल, कभी बोनस, कभी मीटिंग, तो कभी बोर्ड सदस्यों का आगमन, कभी रोजमर्रा की छोटी छोटी दिखने वाली बड़ी बड़ी समस्याएं, कभी अधिकारियों के घोटाले, तो कभी यूनियन वालों की तंग करने वाली हरकतें। इतने सारे झमेलों में फंसा इंसान अक्सर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से भी परेशान हो जाता है। परामर्शदाताओं ने उसे यही समझाया कि इतनी परेशानियों के लिए वह खुद जिम्मेदार है। वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों में पूरा विश्वास नहीं रखता। वह कार्य विभाजन में भी विश्वास नहीं रखता। जब तक स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता, किसी काम को आगे नहीं बढ़ने देता। यह अगर उसका गुण है तो एक सबसे बड़ी कमजोरी भी। जल्दी जल्दी उसने एक टोस्ट खाया और एक गिलास दूध पीकर ब्रीफकेस उठाया। सुमन उसके चेहरे को देख रही थी, शायद अभी भी कुछ कहे, पर पति के चेहरे पर केवल तनाव की रेखाएं थी। कोमल भावनाओं का तो नामो निशान तक न था। गुलशन की कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। सुमन ने ठंडी सांस ली। जब गुलशन छोटा अधिकारी था और वेतन भी मामूली था, तब उनका जीवन कितना सुखी था। एक अव्यक्त प्यार का सुगत प्रतीक, आत्मीयता का सागर था। परंतु आज सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। दोपहर के 12 बजे थे। प्रेमलता ने घर का सारा काम निपटा दिया था। सुमन भी नहा धोकर बालकनी में बैठी एक पत्रिका देख रही थी। प्रेमलता ने कॉफी का प्याला सामने मेज पर रख दिया था। टेलीफोन की घंटी ने उसे चौंका तो दिया, पर साथ ही चेहरे पर एक मुस्कान भी ला दी। सोचा शायद साहब को याद आ ही गया। सिवा गुलशन के और कौन करेगा फोन इस समय। पास रखे फोन को उठाकर मीठे स्वर में कहा, हेलो। हाय सुमन, गुलशन ही था। सुनो, सुमन ने कहना चाहा, देखो, सुबह मैं भूल गया था और अब मुझे समय नहीं मिलेगा। मिक्की को फोन कर देना, आज उसका जन्मदिन है ना। गुलशन ने प्यार से कहा, तुम बहुत अच्छी हो। गुलशन ने फोन रख दिया। सुमन हाथ में पकड़ी उस निर्जीव वस्तु को देखते हुए सोचने लगी, बस इतना ही याद रहा कि मिक्की का जन्मदिन है। मिक्की गुलशन की बहन है। यह एक अजीब संयोग था कि आज सुमन का भी जन्मदिन था। दिन तो दोनों का एक ही था, बस साल अलग अलग थे। शुरू में कई वर्ष तक दोनों अपने जन्मदिन एक साथ बड़ी धूमधाम से मनाती थी। बाद में अपने आप परिवार में उलझती चली गई। साल में एक यही ऐसा दिन था जब कोई अकेला नहीं रहना चाहता। भीड़ भाड़, शोरगुल और जश्न के लिए दिल मचलता है। माँ बाप की तो बात की और है, पर जब अपना परिवार हो तो हर इंसान आत्मीयता के क्षण
सबके साथ बांटना चाहता है। गुलशन के साथ बिताई कई आरंभिक जन्मदिन जब जब याद आते, पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही उपेक्षा बड़ी चोट करती। आज भी हमेशा की तरह कोई बात नहीं, तरक्की और बहुत ऊंचा जाने की कामना अनेक त्याग मांगती है। इस त्याग का सबसे पहला शिकार पत्नी तो होगी ही, और अगर स्त्री ऊंची उड़ान भरती है तो पति से दूर होने लगती है। सुमन कुछ ऐसे ही विचारधारा में खोई थी कि फोन की घंटी ने उसे भी तंद्रा भंग कर दी। हेलो, उसने उदास स्वर में कहा। हाय माँ, अलका ने खिलते फूल की तरह उत्साह से कहा। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। अलका मसूरी से एक स्कूल में पढ़ती थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी। धन्यवाद बेटी, सुमन ने पुलकित स्वर में कहा। कैसी है तू? अरे मुझे क्या होगा माँ, पहले यह बताओ क्या पक रहा है जन्मदिन की खुशी में? अलका ने हंसकर पूछा। आ जाऊं? आज बहुत याद आ रही है तेरी, सुमन ने प्यार से कहा। माँ, मुझे भी तुम्हारी दूरी अब अच्छी नहीं लग रही है, अलका ने चौंकने के स्वर में कहा। अरे 12:30 बजने वाले हैं, चलती हूँ। माँ, कक्षा में जाना है। ठीक है बेटी, अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छे नंबर से पास होना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और रुपयों की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। सुमन ने जल्दी जल्दी से वह सब दोहरा दिया जिसे दोहराते वो कभी थकती नहीं। अलका खिलखिला पड़ी। माँ, क्या सारी माएँ तुम्हारी तरह ही होती हैं? कभी तो हम मूर्ख संतानों को अपने हाल पर छोड़ दिया करो, अभी थोड़ी समझेगी तू, अलका ने बात काटते हुए कहा। अब माँ बनेगी तो जानेगी। अरे माँ, बाकी का संवाद मुँह जुबानी याद है। ठीक है, जा रही हूँ, देर हो रही है। सुमन के चेहरे पर खिन्न मुस्कान थी। यह आजकल के बच्चे तो बस, धीरे से सोचते हुए फोन बंद करके रख दिया। कम से कम बेटी को तो याद आई, इतनी दूर है पर माँ का जन्मदिन नहीं भूलती। संध्या के 5 बज रहे थे। क्या गुलशन को जल्दी आने के लिए फोन करें? पर नहीं, सुमन ने सोचा जब पति को न तो याद है और ना ही इसके प्रति कोई भावना, तो उसे याद दिलाकर अपनी मानहानि करवाएगी। दरवाजे की घंटी बजी। सुमन भी कभी कभी बौखला जाती है। दरवाजे की नहीं, फोन की घंटी थी। लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो सुमन, सुमन का स्वर भर्रा गया। हाय माँ, जन्मदिन मुबारक। न्यूयॉर्क से बेटे मन्नू का फोन था। सुमन की आंखों में आंसू आ गए और आवाज भी भीग गई। बेटे को माँ की याद आ गई? क्यों माँ? मन्नू ने शिकायती स्वर में पूछा। दूर होने से क्या तुम माँ नहीं रही? अरे माँ, मेरा जैसा बेटा तुम्हें कहाँ मिलेगा? चल हट, झूठा कहीं का। सुमन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। शादी होने के बाद कोई बेटा माँ का नहीं रहता माँ। मन्नू ने सुमन को सदा अच्छा लगने वाला संवाद दोहराया। इसलिए तो मैंने कभी शादी न करने का फैसला कर लिया। मूर्ख बनाने के लिए माँ ही तो है ना, सुमन ने हंसते हुए कहा। क्या वजह है तेरे देश में? समय पूछकर क्या करोगी माँ, यहाँ तो 24 घंटे बस काम का ही समय रहता है। अच्छा, पिताजी को प्रणाम कहना, और हाँ, मेरे लिए केक बचा कर रख लेना। मन्नू ने जल्दी जल्दी बोल रहा था। माने एक बार फिर तुम्हारा जन्मदिन हर साल आए और बस आता ही रहे, कहते हुए मन्नू ने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन बजा। हेलो, सुमन ने आशा से कहा। मैडम, मैं हेनरीटा बोल रही हूँ, गुलशन की निजी सचिव ने कहा। साहब को आने में बहुत देर हो जाएगी, आप इंतजार ना करें। क्यों? सुमन लगभग चीख पड़ी। जी, जर्मनी से जो प्रतिनिधि आए हैं उनके साथ रात्रि भोज है, पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। हेनरीटा ने अचानक चहक कर कहा। क्षमा करें मैडम, आपको जन्मदिन की बधाई, मैं तो भूल ही गई थी। धन्यवाद, सुमन ने निराश भरे स्वर में पूछा। साहब ने और कुछ कहा है? जी नहीं, बहुत व्यस्त हैं, 1 मिनट भी समय नहीं मिला। जर्मनी के प्रतिनिधियों से सहयोग के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। हेनरीटा ने इस तरह कहा मानो ये बातें वह स्वयं कह रही हो। ओह,
सुमन के हाथ से रिसीवर लगभग फिसल गया। घंटी बजी पर इस बार फोन की नहीं, दरवाजे की थी। प्रेमलता को जाते देखा, उसे बातें करते सुना। जब रहा ही नहीं गया तो सुमन ने ऊंचे स्वर में पूछा, कौन है? प्रेमलता जब आई तो उसके हाथों में फूल का एक सुंदर गुलदस्ता था। खिले गुलाब देखकर सुमन का चेहरा खिल उठा। चलो इतना तो सोचा श्रीमान ने। गुलदस्ते के साथ एक कार्ड भी था, जन्मदिन की बधाई। भेजने वाले का नाम स्वरूप स्वरूप गुलशन का मित्र था। सुमन ने एक गहरी सांस ली और प्रेमलता को उससे मेज पर रखने का आदेश दिया। सुमन सोचने लगी, आज स्वरूप जी को उसके जन्मदिन की याद कैसे आ गई। अधरों पर मुस्कान आ गई। अब फोन करके उन्हें धन्यवाद देना पड़ेगा। कुछ देर बाद फिर दरवाजे की घंटी बजी। प्रेमलता के ने आने वाले से कुछ वार्तालाप किया और फिर सुमन को एक बड़ा सा गुलदस्ता पेश किया। जन्मदिन की बधाई, भेजने वाले का नाम अनवर, गुलशन का एक और दोस्त। सुमन ने गहरी सांस ली और फिर वही आदेश प्रेमलता को। फिर जब घंटी बजी तो सुमन ने उठकर स्वयं दरवाजा खोला। एक बहुत बड़ा गुलदस्ता, रात की रानी से महकता हुआ। गुलदस्ते के पीछे लाने वाले का मुंह छिपा हुआ था। जन्मदिन मुबारक हो भाभी, केवल किशन ने गुलदस्ता आगे बढ़ाते हुए कहा। गुलशन का एक और जिगरी दोस्त, धन्यवाद। निराशा के बावजूद मुस्कान बिखेरते हुए सुमन ने कहा, आइए, अंदर आइए। नहीं भाभी, जल्दी में हूँ, दफ्तर से सीधा आ रहा हूँ। घर में मेहमान प्रतीक्षा कर रहे हैं। महारानी का 2 बार फोन आ चुका है। केवल किशन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करिए, फिर आऊँगा, और पूरी पलटन के साथ। यही बात अच्छी है केवल किशन की, हमेशा हंसता रहता है और दूसरे का भी कब तक चेहरा लटकाए बैठा रहे। रात की रानी को सुमन ने अपने हाथों से गुलदान में सजा कर रखा। खुशबू को गहरी सांस लेकर अंदर खींचा। फिर से घंटी बजी। सुमन हंस पड़ी। फिर से दरवाजा खोला। हरनाम सिंह गुलदाउदी का गुलदस्ता हाथ में लिए थे। जन्मदिन की बधाई मैडम जी। हरनाम सिंह ने गुलदस्ता पकड़ाते हुए कहा, जल्दी जाना है, मिठाई खाने कल आऊंगा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, हरनाम सिंह आंखों से ओझल हो गया। वह सोचने लगी कि क्लब में हमेशा मिलता है, पर न जाने क्यों हमेशा शर्माता सा रहता है। हाँ, इसकी पत्नी बड़ी बातूनी है। क्लब के सारे सदस्यों की पोल खोलती रहती है, टांग खींचती रहती है। उसके साथ बैठो तो पता ही नहीं लगता कि कितना समय निकल गया। गुलदस्ते को सजाते हुए सुमन सोच रही थी, क्या उसके जन्मदिन की खबर सारे अखबारों में छपी है? इस बार यकीनन घंटी फोन की थी। हेलो। सुमन की आंखों में आशा की चमक थी। क्षमा करना सुमन जी, डेविड ने अंग्रेजी में कहा, जन्मदिन की बधाई हो। मैं खुद आ न सका। ऐसे आपका तोहफा सुबह अखबार वाले से पहले पहुंच जाएगा। कृपया मेरी ओर से मुबारकबाद स्वीकार करें। तोहफे की क्या जरूरत है? सुमन ने संयत होकर कहा। आपने याद किया, यह क्या कम है? वह तो ठीक है, पर तोहफे की बात ही अलग है। डेविड ने हंसते हुए कहा, अब देखिए, हमें तो कोई तोहफा देता नहीं है, इसलिए बस तरसते रहते हैं अपना जन्मदिन बताइए। सुमन ने हंसते हुए उत्तर दिया, अगले 15 सालों के लिए बुक कर दूंगी। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा। डेविड ने भी हंसकर कहा, पर मेरा जन्मदिन एक रहस्य है, आपको बताने से मजबूर हूँ। अच्छा। डेविड ने फोन रख दिया। वह एक सरकारी कारखाने का प्रबंधक निर्देशक था। हमेशा क्लब और औपचारिक दावतों में मिलता रहता था। गुलशन का घनिष्ठ मित्र था। रात्रि के 2 बज रहे थे। गुलशन घर लौट रहा था। आज वह बहुत संतुष्ट था। जर्मन प्रतिनिधियों से सहयोग का ठेका पक्का हो गया था। वे $30 करोड़ का सामान और मशीनें देंगे। स्वयं उनके इंजीनियर कारखानों के विस्तार व नवीनीकरण में सहायता करेंगे। भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण देंगे और 3 साल बाद जब माल बनना शुरू हो जाएगा तो सारे का सारा स्वयं खरीद लेंगे। कहीं और बेचने की आवश्यकता नहीं है। इससे बढ़िया सौदा और क्या हो सकता है? अचानक गुलशन के मन में एक बिजली सी कौंध गई कि पता नहीं सुमन ने मिक्की को फोन किया या नहीं।
उसके जन्मदिन पर वह सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करता था। आज ही गलती हो गई थी। जर्मन प्रतिनिधिमंडल उसके दिमाग पर भूत की तरह सवार था। जरूर ही मिक्की आज नाटक करेगी। तभी एक और बिजली कड़क उठी। कितना मूर्ख में है वह। अरे, सुमन का भी तो जन्मदिन है। आँख खुलते ही उसने इतने सारे इशारे फेंके, पर वह तो जन्मजात मूर्ख है। बाप रे, इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। अब क्या करे। गुलशन ने फौरन कार को वापस होटल की ओर मोड़ दिया। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अंदर पहुंचा। प्रबंधक ने आश्चर्य से पूछा, क्या भूल गए कुछ आप? हाँ, जो काम सबसे पहले करना था वह सबसे बाद में याद आया है। गुलशन ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छा गुलदस्ता चाहिए और एक केक जन्मदिन का। किसका जन्मदिन है? प्रबंधक ने पूछा। गुलशन ने उदास होकर कहा, वैसे तो कल था, पर गलती सुधर जाए कोशिश करूंगा। फूलों की दुकान तो खुलवानी पड़ेगी। प्रबंधक ने कहा, इस समय तो कोई फूल लेता नहीं है। वैसे किसका जन्मदिन है? मेरी पत्नी का। गुलशन के मुंह से निकल पड़ा, ओह, अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। प्रबंधक ने कहा, गुलशन इस होटल का पुराना ग्राहक था। साल में कई बार कंपनी का खाना पीना यहीं होता था। आधे घंटे बाद प्रबंधक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर उपस्थित हुआ। सहायक के हाथ में केक था। हमारी ओर से मैडम को भेंट। प्रबंधक ने हंसकर कहा। गुलशन का हाथ जेब में था। पर्स निकालते हुए बोला, नहीं, आप दाम ले लें, शर्मिंदा ना करें हमको। प्रबंधक ने मुस्कुरा कर कहा। घंटी की मधुर आवाज भी गहरी नींद में सोई सुमन को बड़ी कर्कश लगी। धीरे धीरे जैसे नींद की खुमारी की परतें उतरने लगी तो उसे होश आने लगा। प्रेमलता तो बाहर पिछवाड़े में अपने कमरे में सो रही थी। वैसे भी उसे जाने के लिए कह रखा था। वह दरवाजा खोलने कहाँ से आएगी। उसे अचानक हंसी भी आ गई। लगता है एक और गुलदस्ता आ गया। दरवाजा खोलने से पहले पूछा, कौन है? गुल्लर, तुम्हारा गुल्लर। देर आया पर दुरुस्त आया, गुलशन ने विनोद से कहा। सुमन के चेहरे पर लकीरें तन आई। हंसी लुप्त हो गई और क्रोध झलक आया। दरवाजा खोला तो गुलशन ने हंसते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो। हर साल हर साल हर साल इसी तरह आता रहे। यह भेंट स्वीकार करिए। सुमन ने मुंह बना दिया और बिना कुछ किए अंदर आ गई। नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इतनी देर से डब्बे में बंद गुब्बार बाहर आ गया। भाई क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई। गुलशन ने केक मेज पर रखा और गुलदस्ता सुमन की ओर बढ़ा दिया। नहीं चाहिए मुझे, सुमन ने तड़प कर कहा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी नाराज मत हो, गुलशन ने खुशामदी स्वर में कहा। जन्मदिन की खुशी में अगले महीने तुम्हें जर्मनी की सैर कराने ले जाऊंगा। कहा ना, मुझे कुछ चाहिए और नहीं जाना है। सुमन ने दूर हटते हुए कहा। अचानक गुलशन की निगाहें कार्निश व कोने में सजे हुए गुलदस्तों पर पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे, इतने सारे गुलदस्ते कहाँ से आए? किसने दिए? इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरह लापरवाह और बेगैरत नहीं है। सुमन ने कड़वाहट से कहा। देखो तो सही, वे महान लोग कौन है? गुलशन पास जाकर कार्ड पढ़ने लगा। केवल किशन, अनवर, हरनाम, स्वरूप, डेविड। फिर गुलशन ठठाकर हंस पड़ा। सुमन आश्चर्य से उसको देखने लगी। जब वह हंसता ही रहा तो सुमन ने गुस्से में पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हें याद है पिछले महीने हम कहाँ गए थे? गुलशन ने पूछा। हाँ, याद है। वहाँ तुम तो अपनी महिला समिति में तल्लीन हो गई और मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। अरे, यही लोग तो थे, गुलशन ने कहा। तो फिर? बस बातों ही बातों में जन्मदिन की बात निकल आई। सबका एक ही मत था कि कभी न कभी ऐसी बात हो जाती है जब जन्मदिन, वह भी पत्नी का, बड़ा बदमजा हो जाता है। गुलशन ने कहा। और मैंने कहा कि मैं अक्सर जन्मदिन भूल जाता हूँ। तो फिर? सुमन ने दोहराया। तो फिर क्या?
मैंने कहा उन सबसे तुम्हारा जन्मदिन उनकी डायरी में लिखवाया है और कहा कि अगर हमेशा की तरह मैं भूल जाऊं तो वे जरूर मेरी ओर से तोहफा भिजवा दें। गुलशन ने स्पष्ट किया, पर उन्होंने यह तो नहीं कहा। सुमन ने शिकायत की। यह उनकी शरारत है। गुलशन हंसा। पर हम इतनी छोटी सी बात पर लड़ेंगे तो नहीं। अब तो सिवा हंसने के सुमन के पास और कोई रास्ता न था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।